अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमी को सब खैरियत होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट टीआरसी टू वर्क परमिट। बहुत ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटी है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से यंगस्टर्स हैं, मोस्टली वो स्टडी बेस पे यूरोप आते हैं। और यूरोप आके मोस्टली एजेंट्स क्या करते हैं, उनको बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा देते हैं। फिर वो जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके उनको 18-18 घंटे जॉब्स कर डबल 3-3 जॉब्स करनी पड़ती हैं अपनी फ़ीस पे करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। फिर घर में भी सपोर्ट करनी है, अपना खाना पीना भी करना है। तो सर्वाइव करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ जोश होता है यूरोप आने का, लेकिन यूरोप के आगे जो मामला आते हैं उनका नहीं पता होता कि वो बहुत टफ है। यहाँ पे एक दूसरी दुनिया, दूसरे डिमेंशन में आप एंटर होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, नया बंदा होता है, उसको चीज़ें पता नहीं होती। फिर स्टूडेंट होता है, उस पर फुल टाइम काम करने के राइट्स भी नहीं होते, फिर आपको ब्लैक में काम करना पड़ता है, बड़े इश्यूज़ आते हैं। तो बहुत से लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई क्या हम जो स्टूडेंट टीआरसी है, क्या हम इस पर कोई दूसरा स्टेटस कहीं चेंज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आप यूरोप में किसी भी लीगल स्टेटस पे आते हैं तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको विज़िट टू परमिट, स्टडी टू परमिट, विज़िट टू स्टडी, इस तरह के स्टेटस चेंज करने के प्रोग्राम होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं। चलिए बात उनकी भी कर देते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा लेके आते हैं। तो दोनों के पास लीगल राइट्स है। वीज़ा एक्सपायरी से पहले पहले आप कोई ऐसी कंट्री चूज़ करें। 30 कंट्रीज़ हैं यूरोप की। 30 कंट्रीज़ के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि विज़िट टू परमिट कन्वर्ट कर देती हैं और अच्छी जॉब्स पे भी आपको सम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ये नहीं कि आप छोटी कंट्री में जाके फंसे जहाँ पे सैलरी 700-800 यूरो हो, वहाँ तो फिर आपके लिए जलालत होगी। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, माल्टा, और भी कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट टीआरसी किसी भी कंट्री का हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो आपका और उसकी वैलिडिटी कम से कम 10 से 15 दिन हो, आप जाके वहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, ये मेन काम है। एम्प्लॉयर अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे, एम्प्लॉयर नहीं मिलता आपको। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो भाई आप वर्क परमिट अपना ले सकते हैं, आपको जॉब भी मिल जाती है। बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है। वहाँ का सिस्टम छोटी कंट्रियों से ज़्यादा थोड़ा टफ होता है, जैसे स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, माल्टा, स्पेन, ये छोटी कंट्रीज़ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं यूरोप की, शेंगन की। जो बड़ी कंट्री है, जर्मन, नीदरलैंड, जो इस टाइप की, नॉर्वे, डेनमार्क कंट्री है, ये बड़ी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे थोड़े प्रोसीजर टफ हैं, हाई हैं, थोड़े जो स्टैंडर्ड्स हैं थोड़े हाई हैं। तो इसलिए जो एम्प्लॉयर भी है वो सोच समझ के हाथ डालता है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। सोशल सिक्योरिटी अच्छा खासा पे करना पड़ता है, अच्छी सैलरी पे ऊपर एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा टफ हो जाए। लेकिन अगर वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो भाई आपकी लाइफ बन जाती है। उन कंट्रीज़ के अंदर आप लीगल रहते हैं। जैसे आप जर्मन की बात करते हैं तो जर्मन में भी जो नई स्कीम निकाली स्किल्ड वर्कर लोगों के लिए, अगर C1 सर्टिफिकेट आप कर लेते हैं जर्मन में, उस वीज़ा के ऊपर रहते हैं, तो आप 3 साल के बाद अपनी सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बड़ी कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है पढ़े लिखे बंदे के लिए। जो पढ़ा लिखा है, जो स्मार्ट है, उसे पता है मैंने काम कैसे करवाना है। तो भाई जो स्टूडेंट्स हैं, सीधी सी बात यह है कि भाई आप भी अपना वर्क परमिट चेंज करवा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा बड़ी कंट्री चूज़ करें, ताकि बड़ी कंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ ना आए। उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ जी। अल्लाह हाफिज़।